भाइयों, आज एक अलग विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आज हिंदू सनातन धर्म का खुद जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वही हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मुस्लिमों को देखिए, मुस्लिम कभी भी नहीं कहता है कि हमारा जो उनका जो मोहम्मद साहब है या अल्लाह है कि हम उसकी तस्वीर बनाएं, और तस्वीर में वो कहते हैं कि हमारा जो अल्लाह है या जो मोहम्मद साहब है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उसका कैरेक्टर कर सके या हम उसकी तस्वीर बनाएं। ऐसी वो भी कहते हैं, जो क्रिश्चियन भी कहते हैं कि हम नहीं उनका कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते हैं। आज हिंदू सनातन धर्म में हिंदू ही अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। आजकल के गानों से लेके और किसी भी नाट्य मंचन को देखिए, किसी भी प्रकार की उसको देखिए, हर आदमी, हर हिंदू सनातनी अपने ही धर्म का मजाक बनाया फिरता है। भगवान भोले शंकर को धतूरा खाने वाला, भांग पीने वाला, इस तरह से बताया जाता है। कहां गई बुद्धि? किसी भी नशेड़ी को, किसी भी भंगलची को सड़क चलते, राह चलते उठाकर उस पे भगवान भोले शंकर के जैसा मुकुट, उसका शरीर नीला करके, और भगवान भोले शंकर की तरह उसके हाथ में एक त्रिशूल देके, डमरू देके उससे कहते हैं चलो तुम यहाँ पे डांस करो। क्या यह मजाक नहीं है? अरे पहले उसको देखो, खुद भांग खाया हुआ आदमी और अपने आप को कहता है कि मैं भोले का भक्त हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। गाने बन रहे हैं, छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ये कोई बात है? भगवान श्री कृष्ण का अगर तुम्हें अच्छाई बतानी है, अगर कहीं पे मैं आजकल देख रहा 15 अगस्त हुआ, 26, एक को कृष्ण बना रहे हैं, एक को राधा बना रहे हैं, दोनों नाच रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण को रसिया, छलिया, माखन चोर, पता नहीं क्या क्या बके जा रहे हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उद्घोष किया था, उद्घोष में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी, उसका नाट्य मंचन करो, उस पे देखो कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को क्या क्या उपदेश दिए हैं। अरे उनका जब बाल्यकाल था, उन्होंने अपना बाल्यकाल ऐसा जिया कि सब लोग अपने बच्चे का नाम कान्हा कान्हा रखते हैं। उन्होंने जो युवा अवस्था थी, युवा अवस्था ऐसी जी कि उसको सब लोग कहते हैं कन्हैया कन्हैया करके पुकारते हैं। और जब वो थोड़ा और बड़े हुए, उन्होंने जब कंस का वध किया, उसके बाद जो महाभारत रचाई, उसमें उनकी रणनीति देखो, कितने बड़े उन्होंने रणनीतिकार थे। और उन्होंने जब ज्ञान की बात आई, जब ज्ञान दिया, तो विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई गीता। उन्होंने इतना ज्ञान दिया। वो क्या रसिया छलिया थे? उनके द्वारा किए गए जो भी बहुत समाज में परिवर्तन लाए होंगे, ऐसे ऐसे कार्यों का तो बखान किया नहीं जाता। सिर्फ किया जाता है कि किसी को भगवान श्री कृष्ण के जैसे कपड़े पहना दिए, एक को राधा बना दिया, एक को बना दिया, और उनको नचा दिया स्टेज पे, और कहने लगे भगवान श्री कृष्ण छलिया हैं, रसैया हैं, और माखन चोर हैं, और न जाने पता नहीं क्या क्या गाने बनते हैं भगवान भोले शंकर पे। भांग पीने वाले, भांग धतूरा, अरे उन्होंने तो विष भी पिया था। उन्होंने क्या क्या, उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया, उन्होंने कितनी मानव जाति का कल्याण किया, उन्होंने इस धरती के लिए, कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी जटाओं से गंगा लेके आए थे, जो जीवनदायिनी गंगा आज पूरे देश को पानी दे रही है। क्या आपको ये चीजें नहीं लगती? खुद सनातनी इसका मजाक उड़ाते हैं, स्कूलों में, गानों में, बॉलीवुड में, हर जगह राधा के नाम पे, श्री कृष्ण के नाम पे, न जाने कैसे। और इसमें सारी टोटल गलती हम हिंदुओं की है, हम सनातनियों की है। अरे श्री कृष्ण की ने जब दोस्ती की, तो उसे देखिए सुदामा को क्या क्या नहीं दिया। जब सुदामा ने एक मुट्ठी चावल की दी थी, उस मुट्ठी चावल में उसने पूरा दोस्ती के लिए क्या क्या नहीं किया। हर एक दाने के बदले वो तो पूरा
राज्य देने के लिए तैयार थे। कि ये चीजें नहीं बता सकते हैं? अरे भगवान भोले शंकर की आराधना राक्षस राज रावण ने भी जब की थी तो उसने भी इस तरह का वो नहीं किया था। उसने भी कहा था जटाटवी गलत ज्वला प्रभाव पावत तस्तले गले वलम मलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवस्तनोस्तुम शिवस्यमम जटाकटाह संभ्रमम भ्रमम लिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मृदनी धधक 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 ज्वल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतिक्षणम मम। इस तरह से उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की और उनको याद किया और उनकी पूजा अर्चना की। उनके केसों का वर्णन, उनके ललाट का वर्णन, उनके मुखमंडल की महिमा, उन्होंने इस प्रकार से भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना की। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया भर के गाने बन रहे हैं, बहुत ही गंदे गंदे, बहुत ही इस तरह से कि आप यकीन नहीं कर सकते। भोला भांग रगड़ के बोली, ये क्या है? हम सनातनियों को जागना होगा, हिंदुओं को जागना होगा। अपने देवी देवताओं का जो मजाक उड़ाते हैं, हमारे भगवानों का जो मजाक उड़ाते हैं, उनको, उनके गानों को, उन पे इतनी ज्यादा केस दर्ज होने चाहिए ताकि वो सीधे बैन ही हो जाए। वो गाना बैन हो जाए। हमें खुद को जागना होगा, स्वयं को जागना होगा। हम देखते हैं चारों तरफ आजकल कृष्ण जन्माष्टमी हुई, उसमें सारे लोग एक ही नाट्य मंचन कर रहे हैं और वो कर रहे हैं श्री कृष्ण राधा आई, उन्होंने रास रसिया नाच नचैया किया और चले गए। और तुम्हें दिखाना है तो उन्होंने जो, या तो भगवान श्री कृष्ण ने जो दोस्ती के लिए किया, या फिर जो अर्जुन को जो शिक्षा दी, जो गीता के उपदेश दिए, उनका नाट्य मंचन करो। और देखो भगवान श्री कृष्ण के अंदर उन्होंने जो उसमें बात बताई। आज जो कई लोग ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो तक बोलते हैं कि हमने जो ज्ञान लिया वो गीता से लिया। अभी मनु भास्कर, उसने कहा था कि मैं गीता पढ़ती हूँ और मुझे उससे आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा मिलती है। तो अपने बच्चों को वो सिखाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारिए, थोड़ा जागिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।